एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 की प्रश्नवाली 3.3। प्रश्न हमें यहाँ दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें प्रश्न दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, या भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ दो चीजें बोली गई हैं, भिन्न, और भिन्न के साथ ही बोला गया है कि एक तो अंश है और एक हर है। यानी कोई भी संख्या जिसकी हम बात करें कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है, तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम इसको इस प्रकार से मान ले जिसमें x इसका अंश हो जाएगा और y इसका हर हो जाएगा। यहाँ बोला यूं गया है कि अंश में एक जोड़ दे यानी इसमें हम एक जोड़ दे, और हर में से एक घटा दे यानी इसमें से एक घटा दे, तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है। हमें यहाँ पर इस प्रकार से इस समीकरण को संतुलित करना है और समीकरण को एक अच्छा सा सेटअप देना है। हम कुछ चीजें यहाँ यूं समझे, हमें ना तो यूं बोला गया है प्रश्न में कि अंश ये है और हर ये है, हमें केवल और केवल इतना बोला गया है कि अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटा देना है। तो सबसे पहले हम इस अंश और हर को मान लेते हैं। हम यहां लिखेंगे माना भिन्न का अंश, इसको हमने मान लिया है x। फिर हम भिन्न का हर भी मान लेंगे जो हमने माना है y। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम x y ही माने, हम a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। इतना मानने के बाद अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बोला यहाँ यूं गया है कि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। तो हम यहाँ लिखेंगे अंश में एक जोड़ने और हर से या हर में से एक घटाने पर। अब यहां हमें भिन्न को या इस अंश और हर को इस प्रकार से x/y के रूप में लिख देना है, और यहां बोला गया है कि अंश में एक जोड़ना है यानी हमने जोड़ा यहाँ पर एक, और हर में से एक घटाना यानी हमने यहाँ घटाया एक। ऐसी कंडीशन होने पर भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है, तो हमने इसके बराबर में लिख दिया एक। अब जैसा कि हम यूं कह सकते हैं कि इस एक के बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक हो जाएगा और इसका बराबर में क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x + 1। इस एक का गुणा इधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके बाद बराबर में इधर भी y - 1 जो बटे में है हम इसको इधर भेजेंगे, एक गुणे में चला जाएगा जो कि एक के साथ आ जाएगा। और हम अगर यहाँ y - 1 को लिख भी देंगे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे, y - 1 ऐसा कैसा आएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं y - 1। उसके बाद हम जितने सारे प्रश्न विलोपन प्रतिस्थापन के करते हैं उसमें एक बात ध्यान रखते हैं कि अल्फाबेट को एक तरफ रखते हैं और संख्या को एक तरफ रखते हैं। यहाँ ये y जो प्लस का है बराबर से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी ये हो गया x - y, और ये प्लस का एक बराबर से इधर लेके आ जाएंगे, यानी -1 तो चल ही रहा था, प्लस का एक बराबर से इधर आया, ये भी माइनस का एक हो गया, हम इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। पर यहाँ चिन्ह समान है, या और अच्छे से अगर इसको समझना चाहें तो दोनों जगह हमें माइनस दिख रहा है। हम इस माइनस को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक जो कि प्लस का है, ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ प्लस का एक है, उसके बाद एक और एक को जोड़ेंगे ये 2 हो जाएगा, और फिर हम माइनस का गुणा कर देंगे। तो यहाँ चल रहा है x - y, इसको हमने दे दिया x - y, समीकरण ए। इतना हमने बदल जाती हैं यहां तक किया। उसके बाद दिया गया है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो हम फिर से प्रश्न को पढ़ रहे हैं, हम यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, और इस बार यूं बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यानी कहीं ना कहीं अंश में किसी प्रकार की कुछ जोड़ने और घटाने की बात नहीं की गई है, तो हम यहां सीधे लिखेंगे हर में एक जोड़ने पर। अब हम सीधे ही हर में y + 1 नहीं करेंगे, यहाँ इतना ध्यान रखेंगे कि हम इसे पहले भिन्न में परिवर्तित करेंगे, यानी ये हो जाएगा x/y। अब भिन्न में ऊपर x के बारे में जो कि अंश है
कुछ नहीं बोला गया है, हमें हर में एक जोड़ना है, तो हम यहाँ लिख देंगे +1 बराबर ये भिन्न जो है 1/2 में बदल जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बराबर में हमेशा क्रॉस गुणा होता है, यानी इस 2 का गुणा x के साथ तो ये हो जाएगा 2x बराबर इस y + 1 का गुणा 1 के साथ, यानी ये ऐसा ऐसा रहेगा y + 1। अब हम इस y को उधर भेज देंगे तो अल्फाबेट एक और हो जाएंगे और संख्या एक और हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1 प्लस इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। अब यहाँ x - y बराबर -2 है और 2x - y बराबर 1 है। इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके हमें विलोपन विधि से क्रमशः x और y के मान ज्ञात करने हैं। हम इन दोनों समीकरणों को पहले एक बार और लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा x - y बराबर -2, ये थी हमारे पास समीकरण 1, और दूसरी दे रखी 2x - y बराबर 1, इसे हमने दे दिया समीकरण 2। यहाँ विलोपन विधि से हमें इसे सरल करना है, हम या तो x के मान को हटाए या इस y के मान को हटाए, किसी एक मान को हम हटा लेंगे, बाकी जो बचेगा उसके बराबर में संख्या रहेगी, हम इसको एडजस्ट करके मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, अब इससे पिछले जो प्रश्न थे 3 या 4, उनमें हमने आगे के आधार को समान किया था। हम यहाँ अगर देखें ये y दे रखा है, ये भी y दे रखा है, अगर इसमें से इसको घटा दे तो कहीं ना कहीं y से y कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और 2x और यहाँ -2 और 1। इसका मान अगर हम यहाँ से निकालें तो इसका मान बड़ी आसानी से निकल सकता है, यानी हम यहाँ हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 जो है वो हमें दे रखी है x - y बराबर -2 और समीकरण 2 हमें दे रखी है 2x - y बराबर 1। घटाव में जैसा कि नीचे चिन्ह चेंज होंगे, यानी ये जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ये जो माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। जब हमने नीचे चिन्ह को चेंज कर दिया है तो अब इन चिन्हों की किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी ये 2x जो है माइनस का हो जाएगा, y जो है ये प्लस का हो जाएगा और ये 1 जो है ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको घटा लेते हैं, तो इस y से y को हमने काट दिया, x दे रखा है यहाँ और 2x दे रखा है, पर 2x जो है वो माइनस का है और x जो है वो प्लस का है। हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और 2x में से x जाएगा, यानी x बचेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। हम यहाँ 1 नहीं भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बड़ी संख्या जो थी वो माइनस की थी, यानी यहाँ पर आएगा माइनस का x, बराबर से इधर चल रहा है माइनस माइनस प्लस, पर बड़ी संख्या माइनस की है, यानी ये -2 और -1 हो जाएगा -3। हम इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, यानी x का मान निकल कर आया है 3। इस x के मान को या तो हम समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे, हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमें दी गई है x - y बराबर -2, हमें x के बराबर में रखना है 3, यानी हमने यहाँ लिखा 3 - y बराबर -2। हम इस -y को इधर भेजेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और इस -2 को उधर भेजेंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 + 2 बराबर y, यानी y का मान निकल कर आया है 5 और x का मान जो था वो 3 था। यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न का अंश जो है, अतः भिन्न का अंश x बराबर हमारे पास मान आया है 3 और भिन्न का हर y बराबर 5, और भिन्न जो है वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, भिन्न x/y बराबर ये हो जाएगा 3/5। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।